अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, इसमें tan इनवर्स की बात की हुई है और जो tan इनवर्स है आपको उसकी डोमेन के बारे में बात की गई है कि डोमेन आप फाइंड करो, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बोला कि tan इनवर्स √9 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन फाइंड करो, ठीक है। इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम किसका ध्यान दें, tan इनवर्स का, ठीक। tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग मतलब उसको हम ब्रैकेट मानते हैं, x बोल दिया उसको हमने। तो tan इनवर्स कब डिफाइंड होता है, tan इनवर्स डिफाइंड होता है फॉर एवरी रियल नंबर, ये आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है x की, तो x मस्ट बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है हमारे क्वेश्चन में, x का काम कर रहा है √9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस tan इनवर्स x is defined if x belongs to real, है ना। तो therefore यहाँ पे tan इनवर्स √9 माइनस एक्स स्क्वायर is defined if, देखो पहले आपके पास यहाँ पे x था और यहाँ पे ये x है, तो tan इनवर्स में जो x है वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, वो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझाई। तो कोई भी जो स्क्वायर रूट है वो रियल नंबर कब होता है, विल बी रियल कब होगा भाई, जब उसका स्क्वायर रूट अंदर जो है रकम पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में -4 लिख दो तो 2 आयोटा बन जाती है, समझाई बात। तो इसलिए आप ये समझो कि अंदर वाली जो रकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। इट मस्ट बी पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज कि जो n माइनस एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे आपको पता लगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 9 हो गया, जिससे स्क्वायर रूट लेना आसान हो गया। हमने मोड ले लिया ना, हमने मोड लिया भाई, मोड लेने से क्या होता है, इनइक्वालिटी पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इससे आपका पता लगा कि जो डोमेन है वो लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, ठीक। तो ये आपकी डोमेन आ गई, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछा गया रेंज, ठीक है, और रेंज के लिए आपके tan इनवर्स देखा ना यहाँ पे। तो tan इनवर्स वाले कॉलम में रेंज क्या है भाई, -π/2 से +π/2। तो अब आप सिर्फ ये ध्यान दो कि भाई सिंस जो tan इनवर्स है उसके साथ चाहे कुछ भी लिखा हो वो π/2 और ये इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे -π/2, ठीक है। π/2 और -π/2 के बीच में होगा, ठीक है ना बात। बट आपको क्या चाहिए, साथ में 2 चाहिए था, है ना। तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा -π लेस देन ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, लेस देन पाई। फिर π/6 चाहिए, आप फिर दोनों तरफ π/6 ऐड कर दो, ये बन गया π/6 माइनस पाई लेस देन 2, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस π/6 लेस देन पाई प्लस π/6। तो यहाँ पे आएगा -5π/6 लेस देन, और ये बना अंदर फंक्शन विच इज लेस देन 7π/6। तो फिर आपके पास जो रेंज है वो क्या बनी, जो रेंज है बच्चों वो -5π/6 से लेके 7π/6 तक बनेगी, ठीक है। तो ये आया आपके पास रिक्वायर्ड रेंज। एक बार चेक कर लो आप ऊपर से, ले लो tan इनवर्स का फंक्शन था, tan इनवर्स जो है वो -π/2 प्लस π/2 के बीच में लाई करता है, इसलिए मैंने tan इनवर्स -π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में कर दिया। फिर आप मेन फंक्शन पे आ जाओ, मेन फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई था तो मैंने फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपका मेन फंक्शन में प्लस π/2 था, फिर हमने क्या किया, प्लस π/2 कर दिया हमने दोनों तरफ, ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक बार चेक कर लो आप अच्छी तरह, ले लो। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करते हैं।
ये बड़े आसान क्वेश्चन है, ये देखने में देखो इस पे साइन कोस टैन तीनों ही आ गया तो देखने में लगता है कि भाई बड़ा मुश्किल है। और इसमें एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ये करते हैं कि अगर आपको रेंज की बात हो, कहेंगे साइन की रेंज प्लस में कोस की रेंज प्लस में टैन इनवर्स की रेंज, या डोमेन के साथ वो इसको कोरिलेट कर देते हैं कि सबकी रेंज निकाल के हम उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो वैसा नहीं होता। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर आपको याद है। प्रॉपर्टी ऐसे होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, ठीक। तो ऐसे ही आपके पास tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स जो है वो भी पाई बाय 2 होता है। इसी प्रकार आपके पास सीकेंट इनवर्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स, ये भी पाई बाय 2 होता है। तो आपके पास ये तीन प्रॉपर्टी होगी ना आपके पास, साइन की, टैन की और सीकेंट की। अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, देखो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, तो ये तो फिर बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। तो ये बन गया tan इनवर्स x, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेंज के बारे में। तो आपको पता है कि भाई जो tan इनवर्स है वो लेस देन पाई बाय 2 है बट ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 है, ठीक। इसलिए अगर हमें दोनों तरफ पाई बाय 2 ऐड करूं, बिकॉज वी नीड दैट, तो आपके पास ये आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स x लेस देन पाई बाय 2 प्लस में पाई बाय 2। तो इससे एक खास बात तो हो गई कि 0 लेस देन ये बनेगा पूरा फंक्शन और लेस देन ये बना पाई, ठीक है। तो 0 एफ ऑफ एक्स लेस देन पाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी रेंज आ गई किसकी, जो भी फंक्शन आपको गिवन था। तो ये रेंज आपने फाइंड कर ली। तो रेंज क्या है आपका, 0 टू पाई। आगे सबको समझ में, देखिए एक बार नोट करने हैं, ये पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, आप नोट कर लीजिए। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सोल्व फॉर एक्स, भाई एक्स के लिए सोल्व करना है। तो अब दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप साइन और कोस है ना, दोनों को एक ही में डाल दो, या दोनों को साइन में कर दो, या दोनों को कोस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। बट एक हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि हम साइन इनवर्स जो है उसको ब्रेक कर देते हैं। देखो कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसको लिख देते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस हमने लिख दिया साइन इनवर्स, सॉरी एक्स नहीं था, एक्स माइनस 2 है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 प्लस cos इनवर्स x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई। बट बाय कांस्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो वैल्यू है ये साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स पाई बाय 2 होता है। तो ये बन गया आपके पास 3 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2 प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई। तो अब आपके पास जो सिस्टम बना वो क्या बना, वो बन गया 3 इंटू साइन इनवर्स x माइनस में 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 रहेगा। और फिर जो साइन इनवर्स है x माइनस 2 वो पाई बाय 6 बना, ठीक है। तो फिर जो x माइनस 2 है वो आपका बना साइन पाई बाय 6, ऐसे होते हैं, या दोनों तरफ आप साइन लगा लो, है ना। तो जो x की वैल्यू है वो क्या रही है आपकी 2 प्लस साइन पाई बाय 6, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ऐसी आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। इसका जनरलाइज कर सकते हो ना आप, इसका साइन अल्फा का, इसको जनरलाइज कर सकते हो। और साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1 बाय 2, तो ये आंसर आ गया आपका 5 बाय 2। अब किसी को नोट करना है करो, समझना है तो दोबारा बात करो। इस क्वेश्चन में आप बताओ क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप दोनों तरफ, ठीक है, साइन इनवर्स भी है यहाँ पे, कोस इनवर्स भी है। तो एक काम करते हैं, हम जो साइन इनवर्स है उसको आप एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस आप कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस में x कर दो। तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी आपकी साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगी और यहाँ पे बना आपके पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 बना। ठीक है, मेरी बात समझाई? तो इक्वालिटी ऑफ फंक्शन में आपकी जो डोमेन है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो रेंज भी सेम रहनी चाहिए। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में x। ठीक, तो बच्चों ये बना आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को लेके x माइनस में 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम x माइनस 1 ब्रैकेट में करेंगे और आपके पास x माइनस 1 का होल। ठीक है, अब वैसे तो एक्स स्क्वायर ही कैंसिल कर दो, दोनों तरफ से जरूरत नहीं कुछ करने की, यहाँ से एक्स स्क्वायर ही कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अब आपके पास रहा माइनस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस में x और आपके पास 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस में 2x यानी कि 1 इज इक्वल टू x। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। समझाया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन में साइन और कोस था, तो हम उसको राइट हैंड साइड में लेके जो हमारे पास दोनों तरफ साइन हो गया था, करना आसान हो गया था। अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम करो, अब जो tan इनवर्स है उसको तो आप लिख दो ऐसे ही, है ना, रूट x इंटू एक्स प्लस में 1 और ये लिख दो आप 90 माइनस आपके पास बना साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो अब आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या बनेगा? कोस इनवर्स बन जाएगा और रूट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 रहेगा और यहाँ पे आपके पास रहा tan इनवर्स रूट x इंटू एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो आप एक काम करो, या तो tan को कोस में बदल दो या कोस को tan बदल दो, है ना, यही मर्जी है ना आपकी। ऐसे ही कर सकते हैं, और तो कोई रूल नहीं होता। तो चलो भाई, अब हम ऐसे करते हैं, मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू आपका कोस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 हो गया। ठीक है, तो फिर जो कोस y है आपके पास वो क्या बना? कोस y वो बना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। अब अपॉन में 1 कर दिया तो ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको तो p निकालना रहेगा ना, तो p क्या होगा आपका? p होगा h का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर का रूट। तो बच्चों h का स्क्वायर इसमें मतलब 1 माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कोस इनवर्स ऑफ समथिंग इज पाई बाय 2। इससे एक ही बात क्लियर होती है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है और सेकंड ब्रैकेट आपस में इक्वल होनी चाहिए। सही बात है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एंड सो ऑन मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाय 2 प्लस एक्स की 6 बाय 4 माइनस एंड सो ऑन। अच्छा, इनमें एक तो खासियत ये है कि एक में से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। और यहां से x कॉमन आ गया, ये बना 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बताओ इसका क्या करें हम? यहाँ पे आपका देखो, एक काम करते हैं सिंपली, इसमें फर्स्ट वाले में आप एक काम करो, x बाय 2 को आप r पुट कर दो। ठीक है, और इसमें x बाय रूट 2 को आप s पुट कर दो। ठीक है, आप चाहो तो अल्फा और बीटा पुट कर दो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको नोटेशन अच्छी लगती है पुट कर दो।
तो ये बना आपका x1 माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एस का स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस पूरे को ही यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर बाय 2 को एस पुट कर दो, तो फिर प्लस एस का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखोगे दोनों तरफ जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। आर यहाँ पे एस था, अब आप आर की और एस की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 माइनस ये हो गया एक्स बाय 2, और यहाँ पे बना आपके पास एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने जीपी का यूज किया है वो ये होता है 1 प्लस आर प्लस 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 ये अप टू इन्फिनिटी ना, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो कॉमन रेशियो होता है, ये हमने यूज कर लिया। ठीक, तो ये आया एक्स, और बच्चे 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, यहाँ पे आया एक्स स्क्वेयर, और 2 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले तो एक तो ये कि x 0 हो सकता है ना, दोनों तरफ x कॉमन आ सकता है। तो फिर दूसरी जगह क्या आएगा आपका 2 अपॉन 2 माइनस एक्स must be equal to 2 upon 2 minus x square. This implies that 2 minus x is equal to 2 minus x square. This implies minus x is equal to minus x square. तो इससे दो बातें आई आपकी, या तो x 0 होगा या x is equal to 1 होगा। ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो ये जो कॉमन रेशियो था ये माइनस था, इसमें करेक्शन कर लो आप सारे। यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, ये भी प्लस आएगा, और बात समझाई। तो ये प्लस एक्स बाय 2 प्लस, तो अब आप इसकी जो कैलकुलेशन है वो उस तरीके से आप करना। ओके, ये बताओ बच्चों, बताइए आप कैसे करेंगे इसको। पाई बाय 2 आंसर है। बिल्कुल, कैसे सोचा आपने? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन m होता है cot इनवर्स ऑफ m के इक्वल। परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। मतलब हमें इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये था tan इनवर्स m, और ये वैल्यू होती है cot इनवर्स m। तो टोटल आंसर पाई बाय 2, टोटल आंसर पाई बाय 2, दैट्स ऑल। अब ये बताइए आप कैसे करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करना। पहले बच्चों कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे हम, कोट इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी टैन की ना, टैन को फिर हम कोस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप एक काम करो, मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे कोट इनवर्स एक्स, इसको आप लिख दो y, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कोट y। आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना, किसकी फॉर्म में? साइन की फॉर्म में। तो ये इसको साइन में बदलो आप, है ना, ये अपॉन में 1 किया। ठीक है, तो अपॉन में 1 करने के बाद ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो h है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो आपके पास पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में b मतलब x का स्क्वायर। ओके, तो अब आपके पास h की जो वैल्यू है वो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आया, एंड व्हाट वी नीड साइन। तो एक काम करो, आप यहां से साइन y की वैल्यू निकालो। साइन होता है p अपॉन h। ठीक, तो अब यहां से आपके पास साइन y आ गया, तो इससे ये इंप्लाई होता है कि जो y है आपका वो साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर होगा। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था? क्वेश्चन था कि भाई cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोट इनवर्स x, ओके, इज इक्वल टू। अब तो सिंपल सी बात है, जो कोट इनवर्स है उसकी तो वैल्यू पता है ना हमें, cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ, अब कोट इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दो, वो बनेगा साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब आपके पास ये बना cos ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब जो tan इनवर्स है उसको आप कोस में बदलो। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये बनेगा P और ये बनेगा B, तो आपको H निकालना है। ठीक है, H क्या होता है भाई, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आपके पास जो H है वो आ गया 2 प्लस में x का स्क्वेयर। तो अब ये आपके पास कोस था, अब जो tan इनवर्स है उसको कोस इनवर्स में बदल दिया। तो कोस क्या होता है, जो कोस होता है आपका वो होता है b/h। तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट। कहां से पता लगा आपको b की वैल्यू, ये रही, और h की वैल्यू ये रही आपके पास। तो बच्चों h की वैल्यू भी पुट कर दिया आपने 2 प्लस में x का स्क्वेयर। तो कोस और कोस इनवर्स तो बन गए आइडेंटिटी, है ना। तो आंसर आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वेयर। चलो बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आपको एक बात तो पता है कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन है ना, यहाँ पे अगर 3 है तो ये 3 के इक्वल तब होगा जब ये किसके बीच में लाई करेगा, -π/2 और π/2 के बीच में, है ना। तो यही तो कंसेप्ट है। अब ये चेक करना है वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, है ना। अगर ट्रू है देन ओके, फॉल्स है तो अब हमें फिर सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है जो पाई की वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है 3.12। ठीक, तो π/2 क्या होगा, π/2 जो होगा वो होगा 1.57 अप्रोक्सीमेट। बट ये तो 3 है ना बच्चों, तो 3 कैसे बिलोंग कर सकता है इसके बीच में, नहीं करता। पर हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रिंसिपल डोमेन है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यूज चेंज करनी है। तो बस आपको अब इसी कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, देखिए ध्यान से। मैं कहता हूँ आपके पास फोर क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। तो ये आया साइन इनवर्स साइन, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन। तो ये π/2 वाली कंडीशन के अंदर लेके आना है। तो कैसे लेके आए हम, वो तो 3 है, π/2 की कंडीशन कैसे लेके आए हम, बताओ बच्चों। पाई माइनस कुछ करके देखें, क्या करोगे बताइए। श्रेया कुछ बोलना चाह रही है, बोलो बेटा। ये मैं वही हिंट कह देता रही हूँ, थी π-3। यहाँ पे ये तो हमें पता है कि 3 है। अब मुझे बताओ ये प्लस और माइनस करके क्या मिल सकता है ना, क्या हम प्लस माइनस करें इसमें, बताओ। क्या प्लस माइनस पाई कर रहे हो कोई बेनिफिट होगा, नहीं। ठीक है, तो अब हम करें क्या, वैसे तो कोई इसमें साइन इसको छोड़ देते हैं हम, प्लस माइनस को। एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सही बात है। तो फिर हम सिर्फ उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे अब, ओके। ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक। ये 3 था तो इसको मैं पाई माइनस थीटा कर रहा हूँ यूजिंग दिस कंडीशन, दिस मतलब ये वाली कंडीशन। तो अब आप ये देखो, तो जो पाई माइनस, अब जो आंसर बचेगा क्या वो π-3 ये सही है, क्या ये वैल्यू π-3
बिलोंग करती है -π/2 और π/2 के बीच में? हम कहते हैं यस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पाई -3 का मतलब होता है 3.14 -3 यानी कि 0.14 विच इज अ मेंबर ऑफ द गिवन इंटरवल। ठीक है, समझाई मेरी बात बच्चों आपको? तो इस तरीके से आपने बाकी सारी वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है।